पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात के हवाले से हर तरफ से ही मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश की तरदीद की। उनके मुताबिक पीटीआई का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट हुकूमती क़यादत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से राबते में नहीं है, जबकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई ने उन्हें मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया है। उन्होंने राना सनाउल्लाह से मुलाकात भी की है। अचकज़ई ने यह एतराफ़ भी किया कि इमरान खान के अलावा पीटीआई क़यादत की मुज़ाकरात की मुखालिफत की कोई अहमियत नहीं। इसी तरह पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ना ही रास्ता है। उन्होंने कहा कि ताकत हुकूमती जमातों के पास नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के पास है। वो उम्मीद करते हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी तातुल जल्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात बराह रास्त ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अचकज़ई के साथ हुकूमती जमात उन मामलात पर बात करे जिनका ताल्लुक़ खालिस्तन पीटीआई से हो। यह भी कहा गया है कि अगर पीटीआई अपने बयानिए की वजह से हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के साथ खुलकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो ये मुज़ाकरात खुफिया भी रखे जा सकते हैं। लेकिन नून लीग के कई रहनुमा बाशमूल एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर रहे हैं। यूँ मुज़ाकरात को लेकर नून लीग, पीटीआई और अचकज़ई एक पेज पर हैं ही नहीं। ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि नून लीग के अंदर मुज़ाकरात का हामी ग्रुप क्या नवाज शरीफ की सोच की तर्जुमानी कर रहा है, जबकि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल मुज़ाकरात की मुखालिफत करके किसकी लाइन ले रहे हैं। क्या मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वाले नून लीगी रहनुमा ये जानते हैं कि अगर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात शुरू हो भी जाएं तो इसमें मुक़्तदरा की हैसियत ही फैसला कुन होगी, क्योंकि 9 मई के बाद मुक़्तदरा का पीटीआई को लेकर क्या मौक़िफ़ है ये सबके सामने है। इसी तरह दूसरी तरफ नून लीग में मुज़ाकरात के हामी जितना भी जोर लगा लें, मुज़ाकरात करने या ना करने का हतमी इख्तियार ना पीटीआई के पास है ना अचकज़ई के पास, बल्कि यह हतमी इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई के पास ही है, जिनका आज भी यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, मुज़ाकरात होंगे तो मुक़्तदरा के साथ ही होंगे। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ज़ैगम खान साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। मुज़ाकरात, अचकज़ई पीटीआई के मौक़िफ़ में तज़ाद, बानी पीटीआई की बार बार वजाहत, नून लीग के अहम रहनुमाओं की तरदीद, अचकज़ई फ़रीक़ैन के लिए काबिल एहतराम, क्या मुज़ाकरात की मेज़ तक ला पाएंगे? हसन निसार साहब, इसमें दो राय नहीं कि मुज़ाकरात ही मामलात का हल निकालते हैं और हमारी सियासत में इस हल की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, मगर तज़ादात हैं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी है और लोग इनकारी भी हैं। अचकज़ई साहब जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, इनको बिठा पाएंगे? देखिए, बात सुने, कहानी बड़ी सादा है। ये ख्वाहिश अक्सरियती ख्वाहिश है, वो ख्वाजा आसिफ वासफ को छोड़ो, या फैसला, अच्छा अक्सरियती ख्वाहिश या फैसला हो भी तो दरअसल ये एक आदमी, क्या एक इंडिविजुअल एक आदमी का फैसला होगा। हाँ, वो अचकज़ई ये कत्तन कोई नहीं, वन इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू डिसाइड के होने हैं या नहीं, और वो एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तजिया निगार भी नहीं हूँ, मेरे पे इल्हाम भी नहीं उतरते, तो इसलिए माजरत। तो हसन निसार साहब, अगर आपकी बात को फिर मैं इस तरह रख लूँ कि अगर वो सियासी इस्तेहकाम या रास्ता एक ही शख्स के हाथ में है, तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम या रास्ता नहीं भी मिल रहा वो भी उसी एक ही शख्स की वजह से होगा फिर? जी, आप यूँ भी कह सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने शायद इसको बेहतर तरीके से पुट किया आपने। आई एग्री विद यू। जो भी कह लें आप, जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लें, बंदा एक, खत्म। नहीं तो फिर क्या उनको खुद सियासी इस्तेहकाम को लेकर नहीं सोचना चाहिए, या फिर वो आप जो प्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कहते हैं मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं? देखो, नहीं, ये नहीं, सियासी इस्तेहकाम की आपकी डेफिनेशन आपकी है, मेरी है। 26 करोड़ 24 करोड़ जितने भी हैं, ये सब की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। इमरान की वो अपनी होगी। सियासी इस्तेहकाम अगर यही है तो बिस्मिल्लाह, वो ऐसा होना चाहिए। मैं भी शायद इससे इत्तफाक ना करता हूँ। तो फिर इमरान खान ने अचकज़ई को जिम्मेदारी तो दी, अचकज़ई साहब को, कि आप जाके बातचीत करें, क्योंकि वो अचकज़ई साहब खुद तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ख्वाहिश तो रखते हैं। देखें, पर किन टर्म्स पे, ये सवाल रह जाता है। देखें, बात सुने,
आप बात सुने, उन्होंने अचकजई को इख्तियार दिया है, जैसे समा वालों ने आपको इख्तियार दिया है। आप जैसे मर्जी उल्टे सीधे सवाल पूछें, मतलब आप जवाब नहीं देना चाह रहे। जब बात वहाँ आई कि वो इख्तियार दे चुके हैं, नहीं तो क्या धोखा कर रहे हैं? इख्तियार नहीं दिया तो इख्तियार आप नहीं, आपके इख्तियार में ये शामिल नहीं है कि यहाँ आप बैठ के पकौड़े तलना शुरू कर दें। तो मैं तो मुज़ाकरात की बात करी ना। आपने कहा कि एक ही शख्स का फैसला होगा, वो शख्स फैसला कर चुका। नहीं, या कोई ऐसा सवाल करें जो लोगों को हजम करने में दिक्कत हो। अफसार साहब अक्सर रोते रहते हैं ना कि मुझे पता है मेरे जवाब का क्या होना है, तो वो सही कहते हैं। नहीं चले, मैं बात कंक्लूड तो कर लेना। आपने गुफ्तगू का आगाज किया कि फैसला और ख्वाहिश एक ही शख्स की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही कि उस शख्स ने वो बात आगे पहुंचा दी अचकजई साहब तक, और वो प्रेडिक्टेबल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें कि वो यू टर्न भी कर सकते हैं, इख्तियार दे के वापस। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त वैलिड। अफसार साहब, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू बाहर आई। अभी कुछ देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की भी आई कि इजलास में बात नहीं, मगर ऐसी बातें जाहिर है कहीं ना कहीं कोई थॉट प्रोसेस तो है। राना सनाउल्लाह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आया, याद सादिक साहब का, साद रफीक साहब, मतलब वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें हैं। क्या नून लीग के अंदर एक हामी धड़ा भी मौजूद है जो चाहता है मुज़ाकरात हो? नवाज शरीफ साहब का भी नाम आ रहा है। अगर वो लोग चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं? पहले तो आपको हसन निसार साहब ने जो कहा ना, आप बैठे पकौड़े तलती रहती हैं, तो मौसम इस्लामाबाद में बहुत अच्छा है, अगर कुछ तल लिए तो इधर भिजवा दें। अच्छा, ठीक हो गया, आ जाएं आप लोग सवाल के जवाब पर। ठीक है, फिर बात नहीं, इनके तो ये देखिए, पकौड़े तलने की बात भी सवाल के जवाब में ही हुई है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग भी इसलिए पकौड़े तलने शुरू कर देते हैं बजाय सवाल का जवाब देने के। चलें, तो हम तो खाने के शौकीन है, तलने के शौकीन हो या ना हो। बात यह है कि आपका जो सवाल है ना, जी उसका जवाब बहुत मुख्तसर है, लेकिन थोड़ा सा चलें आपको और भी बात बताऊंगा कि खान साहब पे एतमार करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। ये बहुत बुनियादी प्रॉब्लम है। वो उनकी जो अंदाज़ सियासत है ना उनका, उसमें सिर्फ वो हैं, मैं हूँ हर तरफ और कुछ नहीं है। इस वजह से उन पे एतबार कोई नहीं कर पा रहा। दो धड़े हैं नून लीग में भी, जो चाहते हैं कि एक धड़ा ये चाहता है कि मुज़ाकरात हों, बात हो। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है ओपनली, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत भी बनाना चाहती थी पीटीआई के साथ मिलके। इस हद तक है JUI के मौलाना फजल रहमान के इतने इख्तलाफात हैं, फिर भी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो। तो कोई और सियासी जमात आप नहीं देखेंगी जो इस हद तक जाती है। PTI और PTI का मतलब है खान साहब। अब आज आप देखें, आज उन्होंने बात की है जेल में सहाफ़ियों से। उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, कहा है ना। अगले फिक्रे में क्या कहा? अगले फिक्रे में कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 4 चीफ्स को साथ मिला के इलेक्शन जीतने की कोशिश की, फिर भी नाकाम हुआ। वो 4 चीफ्स कौन कौन से हैं? चीफ जस्टिस है, आर्मी चीफ है, चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और DGISI। जब आप ये इस्टेब्लिशमेंट है ना सारी, तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाह रहे हैं तो साथ आप उनके ऊपर एक कीचड़ भी उछाल देते हैं। तो मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है अदम इस्तेहकाम रहे, सियासी भी और मुआशी भी। और उस अदम इस्तेहकाम पे जो अवाम के अंदर रिजेंटमेंट है, देखिए ये नेगेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन ये खान साहब बड़े अच्छे तरीके से कर, वो जो रिजेंटमेंट है ना, उस पे खान साहब पलते हैं, खान साहब की सियासत पलती है। जिस तरह बैक्टीरिया से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है ना, बस ये खान साहब की सियासत है कि कुछ आराम सुकून ना होने दो। वरना जिस सियासी जमात ने माजी में इलेक्शन हारा, धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद, वो थोड़े अरसे के लिए साइड पे हुए। उन्होंने कहा ये आप हुकूमत कर लें, लोगों को पता चल जाएगा, हम दोबारा आ जाएंगे, और वो आए। खान साहब ने ये नहीं किया। अभी तक अगर खान साहब साइड पे हो जाते ना और अपनी सियासत पे और सुकून और अमन पे तवज्जो देते, तो आज खान साहब बहुत बेहतर पोजीशन में होते। ना वो ट्रबल में होते, ना केसेस होते, ना उनकी पार्टी के लीडरान या उन पे केसेस होते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं खेडूंगा तो तुम भी नहीं खेडोगे। बस इसी में रौला पड़ा हुआ है। पूरा मुल्क एक अनसर्टेनिटी का शिकार है। अब सिचुएशन वहाँ पे है, या खान साहब सियासत कर पाएंगे या पूरा मुल्क सियासत कर पाएगा। एक ने रहना है, एक सियासत ने रहना है, एक अंदाजे सियासत ने रहना है। उसका फैसला
कुछ हफ्तों में नहीं तो महीनों में हो जाएगा। अब सर साहब ये फरमाइएगा, हसन साहब ने प्रिडिक्टेबिलिटी को फोकस किया, आपने भी कहा कि एतबार करना मुश्किल है उन पर। अचकज़ई साहब फ़रीक़ैन के लिए काबिल एहतराम है, खुद खान साहब की तरफ से भी रोल और रिस्पेक्ट उनको दिया गया पॉलिटिकली चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए, तो फिर वो क्या है, उसका क्या मकसद है? वो तो एक शो भी तो करना है ना कि सारे अब उनको स्ट्रीट पावर चाहिए। असल मकसद ये है कि मैं लोगों को, इतने सारे लोगों को सड़कों पे ले आऊँ कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बन जाए और कोई जेल तोड़ दे, कोई महल तोड़ दे, कुछ कर दे। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके लिए वो हर सियासी जमात को साथ में लाना चाह रहे हैं जिसकी थोड़ी सी भी से है। JUI के साथ क्यों गए? देखें ना, JUI के साथ जाना, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता इस तरह के मौके पे जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। समझे कि आप एक शख्स को गाली दे के आपने उसको अपना रहबर बना लिया, उसको आप कहते रहे कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, और जिस शख्स ने गिराई है, जिस PDM ने गिराई है, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान अमेरिकी एजेंट हैं। अब आप उनके दर पे चले गए। क्यों स्ट्रीट पावर चाहिए आपको? हर उस शख्स से जिससे स्ट्रीट पावर मिल सकती है उसके साथ खान साहब कोई ना कोई उनको गाजर दे के साथ रखना चाह रहे हैं। करेंगे वही जो उनको सूट करता है, जो खान साहब को सूट करता है। इंडिविजुअल, नॉट इवन पार्टी, नॉट इवन फैमिली, इंडिविजुअल को जो सूट करता है ना वो करेंगे और वो करना चाहते हैं। लेकिन अब हालात वैसे रहे नहीं, लगता नहीं मुझे। अच्छा, एक बात और कहिएगा, क्या नवाज शरीफ साहब वाकई इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चाहते हैं? कोई इस मुतालिक खबर है? नहीं, देखें, क्यों चाहेंगे? क्या खान साहब ने अपनी पुरानी सारी चीज़ों पे रुजू कर लिया है? क्या उन्होंने कह दिया मैं गलत हूँ? इस वक्त नवाज शरीफ तो उस तरह गेम में नहीं है ना, जिस तरह ना वो वजारत उज़्मा उनके पास है, ना वो सदर हैं, ना वो सिस्टम का अपेरेंटली हिस्सा हैं, पीछे बैठ के वो चला रहे हैं सब कुछ। उनका कुछ स्टेक पे नहीं है। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इमरान खान मुज़ाकरा करे या ना करे। ठीक हो गया। इमरान खान ने खुद अपने लिए इतने गड्ढे खोद लिए हैं कि उस पर नवाज शरीफ को बड़ा दिल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि करेंगे भी तो फ़ायदा कुछ नहीं, इसलिए वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे इसलिए कि खान साहब को स्टेप लेना पड़ेगा फॉरवर्ड। खान साहब को अपनी ईगो तोड़नी पड़ेगी, अपनी मूंछ नीची करनी पड़ेगी। वो नहीं करेंगे। ठीक है जी, वो नहीं करेंगे। और यही वो जो ट्रेजिक फ्लॉ है, ये ट्रेजिक फ्लॉ है शेक्सपियरियन, जो खान साहब का डाउनफॉल बनेगा।